जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में पुनः स्वागत है। साथियों, सक्षमता परीक्षा की तैयारी अभी हम लोग कर रहे हैं और सक्षमता परीक्षा पार्ट 2 का एग्जाम भी बहुत जल्दी होने वाली है, इसीलिए तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस सेट 1 डाला हूँ ए, प्रैक्टिस सेट 1 का बी पार्ट और प्रैक्टिस सेट 1 का थर्ड पार्ट ये लेकर के आया हूँ, क्योंकि 150 क्वेश्चन है। पहले में 1 से 70 तक, दूसरे में 71 से 100 तक, और आज मैं डाल रहा हूँ इसमें 101 से लेकर के 150 तक। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राकेंद्रिकियां में मौजूद नहीं होता है? देखिए, कौन सा घटक है जो प्राकेंद्रिकियां में मौजूद नहीं होता है? कोशिका द्रव्य, केंद्रक झिल्ली, कोशिका भित्ति, राइबोसोम। केंद्रक झिल्ली आपका जो है वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है, ये यूकेरियोट्स में होता है। चलिए, इसीलिए ऑप्शन बी आपका लगा दीजिए, बी सही है। अगला सवाल है साथियों, देखिए, निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? साथियों, यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। आप जानते हैं यजुर्वेद कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। चलिए 103 नंबर में आते हैं साथियों, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाता है। 1867 में मुंबई में आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित धार्मिक और सामाजिक सुधार का एक आंदोलन था। कौन सा था? प्रार्थना समाज, आर्य समाज, सत्य शोधक समाज, ब्रह्म समाज। 103 का देख लिए साथियों, 1867 में जो मुंबई में आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित प्रार्थना समाज धार्मिक और सामाजिक सुधार का एक आंदोलन था, अर्थात ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। कब हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? 1932 में। कब की थी? 1932 में। चलिए, भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में के बीच वर्षा होती है 70 से 200 सेंटीमीटर, 40 से 60 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से कम, 25 से 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है साथियों, 70 से 200 सेंटीमीटर। 70 से 200 सेंटीमीटर। चलिए अगला सवाल है, डैश नामक संकीर्ण समुद्री प्रणाली श्रीलंका को भारत से अलग करता है? देखिए, पाक जलडमरू मध्य है ना, और ट्रेंटो जलडमरू मध्य, सुंडा जलडमरू मध्य, मलक्का जलडमरू मध्य। पाक जलडमरू मध्य। साथियों, इसको आप ध्यान रखिए, यदि पाक लगा हो तो श्रीलंका और भारत के बीच में है, श्रीलंका और भारत के बीच में है। और रेड क्लिप अगर है, रेड क्लिप, तो ये भारत पाकिस्तान के बीच में है ना, भारत पाकिस्तान के बीच में इसे अलग करने वाली ये रेखा है, ठीक है। और मैकमोहन अगर है, मैकमोहन, तो भारत और चीन को अलग करने वाली रेखा है, इसलिए ध्यान रखिए। और यहाँ पे ये पाक जलडमरू मध्य ये समुद्री, ये संकीर्ण समुद्री ये प्रणाली है जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करता है, इसीलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला सवाल है, भारत वन स्थिति सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वन आच्छादन देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना % हिस्सा है? ध्यान रखिए, कितना प्रतिशत हिस्सा पर है? तो ये आपका 24.62% है। 24.62% पर भारत में वन आच्छादन है ना, पूरे भौगोलिक का इतना % पे वन है। अगला है कुमाऊं हिमालय के पूर्व पश्चिम विभाजन के अनुसार इनमें से किन 2 नदियों के बीच स्थित है? काली तिस्ता, सतलुज काली है ना, सिंध सतलुज, और तिस्ता और दिबांग। 108 का देख लीजिए, तो निश्चित है सतलज और काली, सतलज और काली, इसलिए ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। आइए, डैश नदी मालवा के पठार से होकर बहती है? रंगीत, गोदावरी, बेतवा, भीमा। कौन नदी है जो मालवा के पठार से होकर के बहती है? अर्थात ये नदी है बेतवा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान का डैश मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है? मानव तस्करी करते हैं और जबरन श्रम किसी से आप नहीं करा सकते, उसे जो ऐसो सुरक्षा प्रदान करता है वो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? देख लीजिए, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 23। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 मानव तस्करी और जबरन श्रम करने से
हमें सुरक्षा प्रदान करती है। चलिए 111 में आ जाइए साथियों। नदी पर निर्मित डैश नदी पर निर्मित हीराकुंड बांध ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच जल वितरण को लेकर विवाद का कारण चर्चाओं में था। महानदी, इंद्रावती, दामोदर संघ। दामोदर तो ये आपका बंगाल में है, दामोदर नदी झारखंड के पूरा बंगाल में है, और इसलिए इस ऑप्शन को हटा दीजिए। निश्चित है कि आपका जो है सो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। महानदी पर निर्मित यह हीराकुंड बांध परियोजना है जो ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच जल वितरण को लेकर हमेशा विवाद में रहा था, जो चर्चा में था। चलिए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई? ये 1993 में शुरू की गई थी। 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई थी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। भारत में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना के डैश वर्ष में शुरू की गई। 5वीं पंचवर्षीय योजना पहला साल, दूसरा साल, तीसरा, चौथा, पांचवा किस वर्ष में? पहला साल में, चौथे साल में, पहले साल में, तीसरे साल में, दूसरे साल में, किस वर्ष में शुरू की गई थी? ध्यान रखिए किस वर्ष में, तो पहले वर्ष में ही शुरू कर दी गई थी, इसीलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। सरकारी बजट में जब राष्ट्र द्वारा किए गए खर्च आय स्रोत से अधिक होते हैं। सरकारी बजट में जब राष्ट्र द्वारा की खर्चा आय आमदनी से ज़्यादा, अगर आमदनी से ज़्यादा खर्च हम कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो आय और व्यय के बीच के अंतर को कहते हैं, क्या कहते हैं? ध्यान रखिए। और संतुलित बजट, वित्तीय वितरण, राजस्व घाटा, बजट घाटा, क्या कहते हैं? देख लीजिए ऑप्शन देखिए, डी आपका बिल्कुल करेक्ट है, उसे बजट घाटा कहते हैं। अगर यदि खर्च हम ज़्यादा किए, आय मेरा कम है, तो उसी को कहते हैं बजट घाटा। चलिए 115 नंबर सवाल है साथियों, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। कहा जा रहा है नाबार्ड और इनमें से किस संगठन ने संयुक्त रूप से नीलंबूर जनजाति के लोगों द्वारा तैयार किए वन उत्पादों के विपणन हेतु आबादी ब्रांड लॉन्च किया है? आबादी ब्रांड लॉन्च किया। सर्व शिक्षा संस्थान, जन शिक्षण संस्थान, सर्व रक्षा संस्थान, जन रक्षा संस्थान। ऑप्शन 15 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जन शिक्षण संस्थान, जन शिक्षण संस्थान। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक वस्तुओं का अभिलक्षण है? कौन सा सार्वजनिक वस्तुओं का अभिलक्षण है? लोच, वर्ज, गैर प्रतिद्वंदिता, लोचहीनता। ऑप्शन 16 का आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अर्थात गैर प्रतिद्वंदिता। चलिए 16 के बाद आइए 17 नंबर में। योजना आयोग की स्थापना को हुई थी और योजना आयोग की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना 1951-56 की शुभारंभ के साथ हुई थी। चलिए, योजना आयोग की स्थापना, अब तो नीति आयोग कर दिया गया है, सबसे पहले ये योजना आयोग थी, और योजना आयोग की स्थापना कब हुई है इसको जानना बहुत ज़रूरी है। 15 मार्च 1950 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई, और इसने पहला जो है सो अपना काम करना शुरू कर दिया था 1 अप्रैल। योजना आयोग की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से हुई, और इसकी जो पहली पंचवर्षीय योजना है 1951 से 56 की शुरुआत की गई थी। चलिए, तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। अगला सवाल है साथियों। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं साथियों। लघु उद्योगों के संवर्धन हेतु निम्न में से किस समिति का गठन किया गया है? कर्वे समिति, हनुमान समिति, केलकर समिति, राज चलैया समिति। कर्वे समिति, और ये कब किया गया था? कर्वे समिति का गठन 1955 में किया गया था, कर्वे समिति। चलिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिए 19 नंबर का। भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री, भारत का अटॉर्नी जनरल, भारत का महाधिवक्ता, भारत के राष्ट्रपति। 119 का देख लीजिए, सर्वोच्च कानून अधिकारी भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं। सर्वोच्च कानून अधिकारी भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं। साथियों, संविधान के अनुच्छेद 76 में जो भाग 5 है ना, इसी में जो है सो अटॉर्नी जनरल पद का सृजन किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 76 में भाग 5 में। चलिए, इसीलिए सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होते हैं? भारत के अटॉर्नी जनरल। अगला सवाल है, भारत में लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29A के प्रावधानों द्वारा शासित हैं राजनीतिक दलों का पंजीकरण,
उम्मीदवारी वापस लेना, मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के सामान्य कर्तव्य, नामांकन आदि के लिए तिथियों का निर्धारण। 120 का देख लीजिए, राजनीतिक दलों का पंजीकरण, ये ऑप्शन है। कोई भी राजनीतिक दल अगर राष्ट्रीय लेवल पर जाना चाहती है या राज्य में ही अपना जो है सो राजनीतिक पार्टी सृजन करती है, कोई भी अगर राजनेता, तो उसे जो है सो भारत में ये लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकरण करना होगा। 120 के बाद 21 में आइए, भारत में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम PESA पेशा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? किस वर्ष पारित किया गया? साथियों 1996 में पारित किया गया। भारत में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम पेशा 1996 को पारित किया गया। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रतिवर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। देखिए राज्यसभा है ना, संसद में देख लीजिए साथियों, संसद जो है तो संसद में 3 भाग हैं। एक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति जान ही रहे हैं, एक राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। इसमें जो है यहाँ ये 6 वर्ष के लिए कोई भी चुने जाते हैं, राज्यसभा भेजे जाते हैं, और ये 5 वर्ष के लिए होता है, और ये 5 वर्ष में प्रत्येक साल जो ये भंग हो जाता है, लोकसभा भंग हो जाता है। इसीलिए देखिए अभी चुनाव जो हम लोग किए थे ये लोकसभा का चुनाव था, जो सांसद महोदय हैं जो जिसको हम लोग जिता है जिनको, वो लोकसभा का है, और राज्यसभा जो है कभी भंग नहीं होता है। हाँ, इसमें जो है सो समय समय पर, तो वही यहाँ पे बताना है आपको कि इसे कहते हैं उच्च सदन, इसे उच्च सदन कहते हैं, इसे निम्न सदन कहते हैं। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया जा रहा है कि राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए प्रतिवर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, प्रतिवर्ष इसके आधे सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, प्रतिवर्ष प्रत्येक दूसरे वर्ष, देखिए यहाँ प्रतिवर्ष था लेकिन यहाँ प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। ये C नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। प्रत्येक 2 साल, जैसे प्रत्येक 2 साल पर 1/3 जितना है ना, जितना है उसमें से 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल पर सेवानिवृत्त होते हैं, फिर उसे राज्यसभा में जाना होता है, तो फिर दूसरे जो राजनेता है उसे अलग अलग पार्टियां अपने स्तर से राज्यसभा में भेजती है, और इस राज्यसभा में कभी कभी खेल से संबंधित, कभी शिक्षाविद से संबंधित, कभी कलाकारों से संबंधित भी चयन किए जाते हैं। ये बहुत ही रोचक है। चलिए अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्य भूमिका क्या है? देखिए RBI, देखिए हमारा जो वित्त विभाग है, जरा से इसके बारे में, वित्त विभाग जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का 2 विंग यहाँ पे एक तरह कहिए, डायरेक्ट कंट्रोल और एक होता है इनडायरेक्ट कंट्रोल। तो डायरेक्ट कंट्रोल में पोस्ट ऑफिस वगैरह, इनकम टैक्स वगैरह जो भी है आपका, ये सब डायरेक्ट कंट्रोल में है, लेकिन इनडायरेक्ट कंट्रोल में फिर 3 पार्ट हो जाता है। एक होता है RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा होता है IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। यहाँ RBI में जितनी 19 नेशनलाइज बैंक है, जो सारा बैंक को यही देखरेख करती है, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। IRDA के अंतर्गत LIC GIC सब यही है, और वो होता है SEBI सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके अंतर्गत सारे इंडस्ट्रियल जो शेयर वो जारी होते हैं, जो प्रीफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर, जो भी शेयर जारी होते हैं वो सेबी के द्वारा जारी होता है। तो ये हमारा जो RBI है, RBI बैंकों का बैंक भी है, ये बैंकों का बैंक है, और इसे जानना बहुत रोचक होगा। RBI के बारे में जानना बहुत ही रोचक हो जाएगा, इसलिए कि इसकी जो हमारा देश जो था वो निश्चित रूप से बहुत ही स्थिति खराब में था, लेकिन रिजर्व बैंक की जो एक्ट आया वो 1934 में आया, और 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हो जाती है RBI की, और इसकी उसमें कितनी पूंजी थी? मात्र 5 करोड़ रुपये के साथ इनकी स्थापना होती है ना। और एक इंदिरा गांधी जब आई 1 जनवरी 1949, उसके पहले, इंदिरा गांधी से पहले 1 जनवरी 1949 को, जैसे इसको देख लीजिएगा डेट, हम थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं, इनका राष्ट्रीयकरण हो जाता है। 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण होता है, बहुत ही रोचक है। इसीलिए तो RBI का काम क्या है? बैंकों का बैंक, मैंने बैंकों से फायदा नहीं लेना है, लेकिन बैंकों को, जितने भी बैंक है उसे संचालित करना है, जैसे SBI हो, यूको बैंक हो, कैनरा बैंक हो, सबको संचालित करना है बढ़िया से। तो देख लीजिए, यह निजी क्षेत्र वाले उद्योगों की निधि प्रदान करता है, ये गलत चीज़ है। यह भारत में वित्तीय क्षेत्र का समेकित सर्वेक्षण करता है, बस
आपका 23 का 123 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यह बैंकिंग क्षेत्र द्वारा उत्पन्न लाभ को बनाए रखता नहीं, लाभ था इससे मतलब नहीं है, लोगों को पैसा उधार देता है ये भी मतलब नहीं है। ये मतलब है कि हमारा जो सिस्टम है वित्तीय सिस्टम वो अच्छी तरह से चले और बैंक लाभ कमावे, लेकिन आरबीआई को लाभ से कोई मतलब नहीं है। चलिए, वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हैं। वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हैं न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन, न्यायमूर्ति एम श्रीवास्तव। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, 124 के बाद 125 में आते हैं साथियों। हाल ही में भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला यूरोपीय देश कौन सा बना? ये तो फ्रांस बना है, ये फ्रांस बना है यूपीआई। भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला फ्रांस देश बन गया है। लॉस एंजिल्स में आयोजित सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड 2024 के विजेता बने हैं। ग्रैमी अवार्ड 2024 के विजेता बने हैं शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन, रविशंकर। उपयुक्त में से एक से अधिक, ये दोनों बने हुए हैं, उपयुक्त में एक से अधिक होगा अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पे लगेगा। चलिए, 26 के बाद 27 में ये साथियों। 27 बहुत ही फेमस है, ये बिहार से ही संबंधित है। हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न 2024 मरणोपरांत किसे सम्मानित किया गया है? लाल कृष्ण आडवाणी, है ना, कर्पूरी ठाकुर, बिंदेश्वरी पाठक। उपयुक्त एक से अधिक, बी ऑप्शन होगा। कर्पूरी ठाकुर इस चर्चा में भी रहे थे। चलिए, अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार निम्न में से कौन सा भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश है? चलिए, 128 का देख लीजिए, कौन सा भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश है? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है, भूटान। भूटान जो है सो भारत से सहायता प्राप्त करने वाला इन सब देशों में, चूंकि चीन तो हमसे सहायता लेगा नहीं, तो आगे बहुत है, बांग्लादेश ले सकते, लेकिन बांग्लादेश को भी मिला, लेकिन भूटान को सबसे ज़्यादा मिला है। चलिए, 128 के बाद 29 में आते हैं साथियों। 29 है, जनवरी 2024 में इसरो ने एक्सपो सेट उपग्रह का प्रक्षेपण किस रॉकेट द्वारा किया? PSLV C-57, PSLV C-58। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है साथियों, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये सवाल, देश का पहला कौन सा मेड इन इंडिया A1 सुपर क्लाउड AI है? AI सुपर क्लाउड लॉन्च किया गया। देखिए, 130 का है न्यू क्लाउड, इंडिया क्लाउड, भारत क्लाउड। उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, न्यू क्लाउड। अगला सवाल है, एमी अवार्ड 2024 में किसे सबसे ड्रामा सीरीज का पुरस्कार मिला है? बियर, सेक्शन, मोनार्क। उपयुक्त में एक से अधिक, 131 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सेक्शन को मिला है। चलिए, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया जा रहा है? मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश। उपयुक्त में एक से अधिक, 132 का ऑप्शन ए है साथियों, मध्य प्रदेश में, क्योंकि बिहार में वैसा जगह ही नहीं है जहाँ पे उतनी घनी जंगल है ऐसा जहाँ पे बनाया जा सके। सब जगह छोटी छोटी जंगल है इसीलिए, और जंगल भी उजाड़ा जा रहा है, काटे जा रही है, इसलिए गर्मी इस बार देखिए कितना भयंकर गर्मी, AC और कूलर सब फेल हो गया था। इसीलिए पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है। हम सबों को शपथ लेनी होगी, कम से कम सभी व्यक्ति 2-2 पौधे लगावें। चलिए, बरसात का भी मौसम आ गया, अब लगाना जरूरी है। किस विरासत स्थल को 2023 में भारत के यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? शांति निकेतन, होयसल मंदिर समूह, महाबलीपुरम के स्मारक समूह। उपयुक्त में से एक से अधिक, 133 का देख लीजिए, एक से अधिक है साथियों, शांति निकेतन और होयसल, है ना। उपयुक्त में एक से अधिक अर्थात इसे शामिल किया गया है। चलिए, अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं। 134 नंबर सवाल साथियों, यहाँ देखिए कहा जा रहा है, हाल ही में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? जयपुर, मुंबई, गांधीनगर। उपयुक्त में से एक से अधिक, 34 का ऑप्शन आपका साथियों बी है, मुंबई में किया गया था, मुंबई में किया गया था। चलिए, अब 35 नंबर सवाल में आते हैं साथियों। 35, हाल ही में भारत में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? 135 का आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, हर्ष राजपूत। उपयुक्त में से एक से अधिक, आयुष्मान खुराना को बनाया साथियों, आयुष्मान खुराना को। चलिए, अगला सवाल, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। घर, कमरा, विश्व। देखिए, घर में कमरा होता है, घर में कमरा, तो विश्व में क्या होता है? विश्व में राष्ट्र होता है, डी ऑप्शन बनेगा। विश्व में जमीन, सूर्य, हवा नहीं, विश्व में राष्ट्र होता है। चलिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, एक सवाल यहाँ पे है सर, ये
रीनिंग से है। 42 बच्चों की कक्षा में भारतीय दिव्या से 8 स्थान आगे है। 42 बच्चा है, भारतीय दिव्या से 8 स्थान आगे है, जो कक्षा में 26वीं है। तो भारती का अंतिम से क्या स्थान है? चलिए साथियों, इसको जो है जरा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 42 बच्चों की कक्षा में भारती दिव्या से 8 स्थान आगे है, तो दिव्या लीजिए, और दिव्या यहाँ अगर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्थान पे यहाँ पे भारती आ गया, भारती। और इसका है 26th पोजीशन है, और 26th है तो जान लीजिए आगे से इसका स्थान क्या होगा, आगे से तो 18th हो जाएगा, और हमको अंतिम से निकालना है। तो 42 कर दीजिए, 42 माइनस 18 और प्लस 1 जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है देखिए 25th आ जाएगा। इसीलिए कौन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, 137 का सी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं साथियों। ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, रीजनिंग से ही है। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में हार्वेस्ट को VUGXTCJ लिखा जाता है, जरा सा देख लीजिए, HARVEST है ना, T, और यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है? VUGXTCJ। तो देख लीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे, HIJ, इसका मतलब +2 हो रहा है। उसी तरह ABC देखिए सब में, RST सब में +2 हो रहा है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। FARMER, ये फार्मर है ना, तो यहाँ से +2, FGH, ठीक है, तो इधर से H होगा, फिर ABC C होगा, RST T हो जाएगा, सब +2 कर दीजिए, और MNO होगा, EFG G होगा, RST, तो TGOTCH क्या हो गया? TGOTCH, अर्थात बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 138 का हो जाएगा बी। चलिए बी हो गया 138 का। आइए इस सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में प्रत्येक प्रश्न में एक संख्या श्रृंखला दी गई है, इनमें से एक संख्या गायब है, सही विकल्प चुनें जो समान पैटर्न को जारी रखेगा और दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को बदल देगा। यहाँ पे देख लेते हैं, 2 7 27, 107 427। साथियों यहाँ गौर करने वाली बात है कि 2 गुने 2 तिया 6 + 1 करेंगे तो 7 तिया 21 + 1 में नहीं हो पाएगा, है ना। इसका मतलब है 2 गुने 4 - 1 हुआ, 4 दूना 8 में 1 चला गया, कितना बचा? 7। चलिए ठीक है, अब गुने 4 1 कर देखिए, 7 चौका 28 में 1 तो कितना हो गया? 27, ये भी सही है। अब फिर गुने 4 - 1 कीजिए तो 27 चौक 7 चौका 28, 108 हो जाएगा, 108 में 1 चला गया तो कितना होगा? 107। 107 गुने 4 - 1 पक्का हो रहा है, इसलिए कर दीजिए गुने 4 - 1 तो 7 चौका 28 और -1 तो 7 होगा, ठीक है। और करके देखिए, 7 चौका 28 7 थी, 4 दूना 8, इसको कर दीजिए पूरा 427 को 4 से, 7 चौका 28 2 और 4 दूना 8 2 10 के 0 शेष 1 हो गया, और फिर हो गया 4 चौक 16 1 17 है ना, 1708 1707 हो जाएगा, बी ऑप्शन होगा, 139 का बी। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है, इसको कहा जा रहा है कि अंकों को आरोही क्रम व्यवस्थित किया जाए तो पूर्वावस्था के बाद कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। आरोही क्रम व्यवस्थित कीजिए, मतलब आरोही में घटता क्रम, आरोही में बढ़ता क्रम। सबसे छोटा क्या है? 1 होगा, उसके बाद क्या है? 2 होगा, उसके 3 होगा, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? 5 होगा, उसके बाद 6 होगा, उसके बाद 7 होगा, उसके बाद 8 होगा, उसके बाद 9 होगा। देखिए कौन कौन नहीं खिसका, ये तो खिसक गया, ये भी खिसका, 3 4 जो कि तो रहा, 5 भी खिसका, ये भी खिसका, है ना, 3 4 जो का टोटल 2, तो बी ऑप्शन होगा 140 का बी। 2 अंक नहीं खिसका है। चलिए वही कह रहा है कौन नहीं खिसकता है। अगला देख लेते हैं सवाल। 7 व्यक्ति ABCDEFG एक सीधी रेखा में खड़े हैं, DG के दाएं खड़ा है। जरा सा इसको जो है सो, चलिए इस सवाल को भी बड़ा रोचक ढंग से बनाइए। यहाँ क्वेश्चन जो करा है उसको समझिए। DG के दाएं खड़ा है, इसको दायां मांग लीजिए, दायां, और ये बायां हो गया, ऐसे भी होता भी है, एक लाइन खींच लीजिए। DG के दाएं खड़ा है, इसका मतलब G आपका ले लीजिए यहाँ और D ले लीजिए। DG के दाएं खड़ा है, उसको कह रहा है C A और B के बीच खड़ा है। तो मान लीजिए C यहाँ लेते हैं तो A इधर लीजिए, A और B के बीच, या तो B और A के बीच, ये दोनों ऑप्शन हो सकता है, उलट पुलट हो सकता है। C A और B के बीच खड़ा है, ठीक है। अब
एफ और डी के बीच खड़ा है। देखिए यहाँ पे आप समझने वाले, ई एफ और डी के बीच खड़ा है, इसका मतलब एफ तो यहाँ जरूर होगा, एफ फिक्स हो गया और यहाँ ई आएगा, इसलिए कि डी और एफ के बीच में ई खड़ा है। अब क्वेश्चन उठाता है बी को फिक्स करने के लिए, क्या कह रहा है, देखिए आगे में कह रहा है कि जी और बी के बीच 3 व्यक्ति हैं, तो जी और बी के बीच को मानते हैं तो 1 2 3, अगर इसको मानते हैं तो हो जाएगा 5 व्यक्ति, उससे अच्छा ठीक है यही होगा, तब ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, अब ये चल गया, जी डी है ना, जी और बी के बीच 3 व्यक्ति हैं, डी ई एफ। तो चलिए अब कह रहा है कि सबसे बाएं छोर पर कौन है, तो जी है, इससे आधार पर ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए है, इसके आधार पर तो यही हो गया। चलिए इसमें कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए त्रिभुज सबसे पहले तो 1 2 3 4, ये त्रिभुज तो आपका एकदम फिक्स हो गया है ना, ऐसे करके 1 2 3 4, उसके बाद देखिए 1 5 5 हो गया, इसको पूरे को, अब फिर इसको लीजिए 1 6, फिर इसको लीजिए 7 और फिर इसको लीजिए 8, तो यही हो गया, 8 त्रिभुज तो इसी में हो गया। अब एक बड़ा वाला 9 हो गया, 9 त्रिभुज 9 त्रिभुज हुआ। लेकिन इसी को हम अगर यदि लिखते, फिर इसको अगर हम लिखते हम इसी को तो टोटल हमरा इसका 8 और इसमें फिर हमरा त्रिभुज आएगा। चलिए साथियों, अभी 8 त्रिभुज तो हम सिर्फ इसका ले लिए थे, ये पार्ट जो था इसका 8 त्रिभुज, लेकिन अब यहाँ भी समझिए, फिर एक है ना, एक 9 त्रिभुज, एक 10 त्रिभुज, 11 और फिर देखिए 12 13 और एक 14 है ना, एक 14, अर्थात टोटल कितना होगा, 14 त्रिभुज हो जाएगा। चलिए 142 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। अगला सवाल है साथियों, देखिए बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन यही सब दिमाग घुमा देता है, यही एचएम में भी देखिए ना कितना घुमा दिया था। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। एशिया, कनाडा, यूरोप, अफ्रीका, ये तीनों आपका महादेश है, लेकिन ये देश है इसलिए कनाडा हो जाएगा। फिर कह रहे हैं 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी रूप से समान है जबकि शेष एक अलग है, वह विकल्प चुने जो बाकी से अलग है। 27 64 125 144, देखिए ये 3 दिया 9 दिया 27, 4 चौक 16 चौका 64, 5 बचे 25 बचे, मैंने सब क्यूब है, और ये क्या है 12 का स्क्वायर, अर्थात ये अलग है, ये स्क्वायर है और सभी क्यूब है। फिर अगला सवाल लेते हैं साथियों, देखिए यहाँ दिया हुआ है, ये सवाल भी मजेदार है। देखिए इस सवाल को भी जरा सा उसी तरह करके देखिए, तो GRASP ग्रास्प को लीजिए, किससे लीजिएगा, BMVN के, देखिए इसमें तो यहाँ देख लीजिए क्या हो रहा है, BCDEFG, इसका मतलब 5, मतलब इससे जो है -5 हो गया, इसके -5 पे ये काम हो रहा है। फिर उसमें भी JKLMNOP, ये भी वही -5 सब है तो वही काम यहाँ भी करेंगे, CRANE क्रेन के साथ यही काम करेंगे। देखिए -5 कीजिए, अर्थात कितना हो जाएगा है ना, -5 कीजिएगा तो ABCDE, इसमें जो है सो आपका निश्चित है कि ए तक तो नहीं होगा तो जेड में चला जाएगा, -5 कीजिएगा तो जेड, मतलब जेड किसी में नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि आपका जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। -5 सबको करके लिखना है उल्टा। चलिए ठीक है, 145 का हो गया, 146 का देख लीजिए, 146 का देखिए साथियों, डी जो है इसका सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू निकालिए। देखिए 4 होता है, 4 में यहाँ आया कितना लिखा हुआ है इसका देख लीजिए, 1 2 2 1 5, इसका मतलब है 4 में से -3 हो गया, फिर ये 5 होता है तो -3 हो गया, फिर ये 5 होता है -3 हो गया, 18 होता है ये तो -3 हो गया, सब -3 करके लिखा है। तो चलिए यही काम सब में किया है, इसमें भी एच में फिर -3 कर दिया, तो हिल में भी वही काम करेंगे है ना, हिल में भी वही काम करेंगे, -3 कर दीजिए, ये 8 है तो 5 हो जाएगा तो ई हो जाएगा। चलिए ये नहीं 5 होगा, कितना 5 होगा, अर्थात 5 से शुरू होगा है ना, ई 5 है तो 5 में से -3 की जगह 2, अर्थात बी भी आएगा, 2 2 आएगा, तो यही डी ऑप्शन आपका आ रहा है 146 का।
147 नंबर में आइए सवाल, जो 147 नंबर का सवाल है बहुत अच्छा है, देख लीजिए। प्रश्न प्रतीकों, अक्षरों और संख्याओं की निम्न व्यवस्था पर आधारित है। इस तरह का दिया हुआ है, कहता व्यवस्था में कितनी ऐसी संख्या है, देखिए संख्या पर ध्यान दीजिएगा, जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले प्रतीक आता है लेकिन तुरंत बाद अक्षर नहीं आता है। मतलब संख्या 5 है ना, प्रतीक तो आएगा और तुरंत बाद ABCD कुछ नहीं आएगा, इस पर ध्यान देखिए। तो संख्या को पहले देखिए, सिर्फ संख्या को देखिए, संख्या, इसके पहले प्रतीक नहीं है तो कैंसिल कीजिए। आगे संख्या, प्रतीक है और बाद में अक्षर नहीं है तो ये आएगा। फिर देख लीजिए संख्या, ये प्रतीक है ये ना, अक्षर है यहाँ पे। फिर आइए संख्या, देखिए संख्या 147 का है ना, कहीं भी हमको नहीं मिला जिस तरह ये है, मैंने पहले प्रतीक हो और बाद में संख्या अक्षर नहीं हो। दूसरा हो सकता है तो एक ही आ रहा है, इसका मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 148 का देख लीजिए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों को चुनिए। स्टार है ना, स्टार को देखिए यहाँ पे रेड से लिखा है। साथियों यहाँ किया क्या है, देखिए आर को एकदम ऑपोजिट चला है, मैंने एकदम साइड से। देखिए ए भी दे दिया, टी भी दे दिया, एस भी दे दिया, उसी तरह लिखिए। डी का डी ही होगा, आर का आर ही होगा, ए का ए ही होगा और डब्लू का डब्लू होगा। क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा, DRAW, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए। चलिए सेकंड लास्ट सवाल है साथियों, सेकंड लास्ट सवाल है, देख लीजिए यहाँ का आ रहा है कि 21 और 31 है ना, विकल्प पैटर्न के प्रश्न चिन्ह यहाँ पे हमको भरना है। 21 और 31 को जोड़िए, 52 प्राप्त होता है, इसको जोड़ दीजिए, 85 प्राप्त हुआ, 16 और 83 को जोड़िए तो 6 3 9 और 8 1 99, अर्थात डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बहुत आसान है हालांकि ये। चलिए अब यहाँ का रहा है सार्थक शब्द को चुनिए, सार्थक क्रम से अनुसार निम्नलिखित शब्दों का व्यवस्थित करें। सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले क्या होगा देख लीजिए, सबसे पहले क्लर्क होगा, है ना, किसी भी ऑफिस में क्लर्क होता है। उससे बड़ा पद क्या हो गया, उससे बड़ा पद तो आपका कलेक्टर का हो गया, तो 5-1। उससे बड़ा पद क्या हो गया, है ना, उसके बड़ा पद देखिए मुख्य सचिव का हो गया, अर्थात 3। उससे बड़ा गवर्नर और उसके बाद अंत में राष्ट्रपति महोदय, इसीलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए साथियों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसी तरह मस्ती से तैयारी कीजिए, लगे रहिए, कुछ न कुछ करते रहिए, तभी संभव है, बैठे रहने से कोई फायदा नहीं है। हम सबों को बहुत सारा वर्क दिया गया है, और अभी तो हमारे साथ एक परेशानी जो बनी हुई है, ये ई शिक्षा कोर्स से अटेंडेंस का, मेरा भी अटेंडेंस नहीं बन पा रहा है पर डे, तो मैं भी प्रयासरत हूँ। हालांकि मैं वीडियो जो डालता हूँ वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, और मेरा 1-2 दिन बन भी गया उसी ढंग से जो मैं वीडियो डालता हूँ, और आप सबों ने बहुत सारा प्यार दिया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि 4K सब्सक्राइबर होने के लिए आप सबों को ढेर सारी बधाई, धन्यवाद। जितना भी दो, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, धन्यवाद, जो भी मैं कहूँ सब आपके लिए एक तुच्छ के समान है। चलिए पुनः एक बार सबों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब करते हुए, सत श्री अकाल करते हुए मैं एक बार पुनः अपने वीडियो को समाप्ति की ओर ले जा रहा हूँ, ये कहते हुए कि नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर हमारे पुराने चहेता, हमारे फ्रेंड हैं, प्यारे फ्रेंड हैं पहले से ही, तो जो भी शिक्षक भाई बहन हैं सबों को ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। और अगर पहले से हैं तो अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि सबों को ये पता चल जाए, क्योंकि सक्षमता परीक्षा होनी है, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से हमें लताड़ा है उसके आधार पर हमें मस्ती से तैयारी करनी है, और ज़बरदस्त नंबर भी लाना है। उन्हें एक चैलेंज के रूप में स्वीकार कीजिए, और हम सबों को चैलेंज स्वीकार भी करना है। चलिए चैलेंज स्वीकार करते हुए तैयारी की ओर आगे बढ़ते हैं, नई वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।